तो भाई जगन्य पांडे और लक्ष्यहीन की अगली फिल्म अधर्मा प्रोडक्शंस की तरफ से मैं देखकर आ चुका हूँ चांद मेरा दिल। ऐसी मास्टरपीस फिल्म सदियों में एक बार आती है जो आकर तुम्हें कैंसर देके चली जाती है। और बॉलीवुड को तो आजकल यही लगता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप और इंस्टाग्राम थेरेपी रील्स को मिलाकर एक एस्थेटिक वीडियो बना दो और जेंजी उसको मास्टरपीस मान लेगी। भाई चांद मेरा दिल को देखने के बाद मेरा दिमाग एकदम भरना गया है। कसम से इस मूवी ने एकता कपूर के टीवी सीरियल्स को भी क्रिंज और मेलोड्रामा के मामले में पीछे छोड़ दिया है। ऐसा लग रहा था कि स्क्रीन पर कोई भयंकर ओवर एक्टिंग का कंपटीशन चल रहा है। स्टोरी प्लॉट का जानने का कोई मतलब तो नहीं बनता, बट फिर भी तुम्हारे लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाली ही थी तो फिर सुन ही लो ध्यान से। वीडियो को अभी के अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि तुम्हारे लिए हमें इन क्रिंज चीजों को देखना पड़ता है। हैदराबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले दो बच्चे होते हैं, चांदनी एके अनन्या पांडे और आरव यानी कि लक्ष्य। दोनों को वही टिपिकल बॉलीवुड वाली वो पहले नजर में प्यार हो जाती है क्योंकि ये करण चाचा की फिल्म है। फिर वही लाइब्रेरी में वो स्टडी टुगेदर वाला नाटक चलता है और फिर दोनों में वो पैशनेट रोमांस शुरू हो जाता है। वो आत्मा को पवित्र कर देने वाले सीन्स तो तुमने ट्रेलर में देखा ही होगा। फिर अचानक से आजकल के जेंजीज के तरह इनके लाइफ में भी एक स्पीड ब्रेकर आता है, यानी कि अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी। अब लाइब्रेरी में ऐसे लंबे लंबे स्टडी सेशंस अगर रखोगे तो ऐसा ही होगा। पहले तो दोनों अबॉर्शन का सोचते हैं, फिर चांदनी की ममता जाग जाती है और उसको यही लगता है कि बच्चा रखना चाहिए। इधर आरव को घर वाले यही सुनाते हैं कि इंजीनियर बनाने भेजा था, बाप बन के आ गया। और हमारा आशिक कहाँ सुनने वाला है। दोनों मिलकर एक मैच्योर और लॉजिकल डिसीजन लेते हैं। दोनों मिलकर कॉलेज में जाकर शादी कर लेते हैं। यहां तक तो मूवी एक बबली रोमांस टाइप लग रही थी, बट इसके बाद शुरू होती है असली टॉर्चर, यानी कि रिलेशनशिप ड्रामा। जैसे ही रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आती है, आरव अपना पैट्रियार्की वाला झंडा उठा लेता है। उसको घर भी चलाना है, उस पे फाइनेंशियल प्रेशर्स है वगैरह वगैरह। एंड इसके साथ ही वो ओवर पॉजेसिव और टॉक्सिक भी बन जाता है, क्योंकि उसको संदीप रेड्डी वांगा की मूवीज देखनी बहुत ज्यादा पसंद थी। तो अपने इनसिक्योरिटीज के चलते जब दोनों के बीच में एक दिन बहस हो रही थी, वो चांदनी के ऊपर हाथ उठा देता है। कितना कूल है ना ये। फिर दोनों अलग हो जाते क्योंकि चांदनी ने भी वो तापसी पन्नू वाली थप्पड़ मूवी देख रखी थी। अब स्टोरी जंप करती है 1 साल बाद के टाइम में, जहां पर ये दोनों फिर से एक एल्यूमिनी मीट में आमने सामने होते हैं। अब चांदनी के लाइफ में उसका कलीग केविन आ चुका है एंड दोनों प्रैक्टिकली एंगेज्ड है। एंड आरव जो है वो देवदास बनकर यूएस से लौट कर आ चुका है। अब आगे क्या होगा, ये दोनों मिलेंगे या फिर नहीं? ऑनेस्टली बताओ तो इंटरवल के बाद ये जानने का तुम्हारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचेगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? ये खुद में ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। डायरेक्टर विवेक सोनी को ये खुद ही समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या फिल्म बनाई है, एक लव फिल्म, एक फेमिनिस्ट फिल्म या फिर एक ट्रेजेडी फिल्म। दिस मूवी ट्राइज टू डू अ लॉट बट फेल्स इन एवरी डिपार्टमेंट बैडली। लक्ष्य इमोशनल और पैनिक अटैक वाले सीन्स में इतना ज्यादा लाउड ओवर एक्टिंग कर रहा था कि देखकर लग रहा था कि भाई बस कर, थोड़ा सांस ले ले नहीं तो फट जाएगा। देखकर तुम्हें डाउट होगा कि इसी बंदे ने किल और बैट्स ऑफ बॉलीवुड जैसे सीरीज में काम भी किया था। अनन्या पांडे की तो मैं बात भी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि 2 सीरियस सीन्स में तो वो ठीक ठाक थी, बट जब भी लव और इमोशनल वाले सीन्स आ रहे थे वहां पर इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग लग रही थी वो। एंड इन दोनों के बीच में जो लव सीन्स है उनमें कोई केमिस्ट्री ही नहीं दिखती। सचिन जिगर के 1-2 गाने छोड़कर मुझे फिल्म की कुछ भी चीजें पसंद नहीं आई। सिनेमेटोग्राफी में कुछ सीन्स देखने में अच्छे लग रहे थे, उनकी स्टेजिंग जैसी है, लाइट्स जैसे यूज किए गए हैं, बट वो तो पैसा डालोगे तो अच्छी बन ही जाएगी। ये फिल्म तुम्हारे सब्र का पूरा इम्तिहान लेती है, जहां पर रोमांस और ट्विस्ट दोनों को मिलाकर खिचड़ी बना दी गई है। ऐसा चांद दूर आसमान में ही अच्छा लगता है, अगर ज्यादा पास जाओगे तो तुम्हारा दिमाग बावला हो जाएगा। तो भाई अपना वक्त और पैसा बचाओ और इस फिल्म से जितना हो सके दूरी बरकरार रखो। मेरी तरफ से इस फिल्म को मैं कोई भी रेटिंग नहीं देना चाहूंगा, बस थोड़ी अगर दे भी दूं गानों के लिए तो 1.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम तुम्हारे लिए हर हफ्ते ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट।